हर परिस्थिति में अपने साथ खुश रहना सीखे। खुश रहने का पहला सूत्र यही है। तुलना करना छोड़िए और इसी समय आप जैसे भी स्वयं को स्वीकार कीजिए। आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहां खुशी का पाना महत्व है। खुशी ही महत्व है, लेकिन उस कस्तूरी हिरण की तरह हम खुशियों की तलाश में हैं। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आप अभी किसके साथ हैं और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कई सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का मूल कारण केवल यह तथ्य है कि लोग खुद को स्वीकार नहीं करते और नहीं पसंद करते हैं। वे कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं या कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में वे असहज हैं। वे अपने व्यक्तित्व की तरह नहीं हैं। वे हमेशा अन्य लोगों के साथ खुद की तुलना कर रहे हैं। वे काश के आकाश में ही भ्रमण करते हैं। वे अगर, मगर और काश ऐसा होता में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे भी हो, खुद को स्वीकार करो। आप इस बात से खुश रहो कि आपके रचयिता आपका ईश्वर है। आप कुछ अलग हैं। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक फैशन मॉडल, एक फिल्म स्टार, एक प्रसिद्ध एथलीट या किसी और की तरह दिखें, तो उसने आपको उनके बारे में बताया जाएगा। उसके चिन्ह और प्रतीक आपके सामने आ जाएंगे। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक अलग व्यक्तित्व दिखे, उसने तुम्हें वह व्यक्तित्व दिया होगा, इसलिए आप अलग हो। दूसरे लोगों से अपनी तुलना न करें। जो हाल है उसी में खुश रहते हुए आगे बढ़ाना सीखो। बहुत से लोग इस बारे में असुरक्षित हैं कि वे कौन हैं, इसलिए वे लगातार अपने चारों ओर हर किसी की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें। वे दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जीवित रहते हैं, अपने सांचों में फिट होने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें स्वीकार किया जा सके। वे अपने बॉस, अपने पति या पत्नी और अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। वे ढोंग का जीवन जीते हैं, विभिन्न मुखौटे पहनते हैं और हर किसी को खुश करने की उम्मीद करते हैं। दुहक होने का यही कारण है कि भाव, विचार, वाणी और क्रिया सबके सब अगल है। अगर आप अपने जीवन का पूरा आनंद लेने जा रहे हैं तो आपको आश्वस्त होना सीखना चाहिए, क्योंकि आपको व्यक्तिगत ईश्वर ने आपको बनाया है। इसे समझें, आप किसी और की नकल करने के लिए नहीं बने थे। तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। आप मास्टरपीस हो, आप अकेले एक ही हो। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस बने, यही विश्वास के साथ आज की शुरुआत करें। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी मृत्यु कर देने के समान होता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं।